तो भाई आज मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके अंदर आप GTA वैलोरेंट जैसी गेम्स 120 FPS से लेकर 200 FPS तक खेल पाओगे। और ये जितने भी लैपटॉप्स के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे ये सब लैपटॉप्स 150K में ही रहने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक जरूर बने रहना। अब देखो लैपटॉप में गेमिंग करने के लिए यहाँ पे दो चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। पहला है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और दूसरा है प्रोसेसर। अब जो ग्राफिक कार्ड की सीरीज है ना उसमें आपको 1650 वाला ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना। इवन अगर आपको Ryzen 6500 MB दिखे तो उसे भी आपको स्किप कर देना है, क्योंकि इन दोनों का टाइम अब चला गया। कम से कम हमारे लैपटॉप में एनवीडिया का RTX 2050 वाला ग्राफिक कार्ड तो रहना ही चाहिए। और अगर गेमिंग हैवी टास्क या फिर वीडियो एडिटिंग भी करनी है तो आपको यूआर P सीरीज के प्रोसेसर वाला लैपटॉप बाय नहीं करना, सीधा आपको H सीरीज पे जाना है। अब देखो सिर्फ प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ही काफी नहीं है, आपका रैम और स्टोरेज भी अप टू डेट रहना चाहिए। मिनिमम 512 GB के SSD और मैक्सिमम 16 GB का रैम तो रहना ही चाहिए लैपटॉप में, प्लस ये दोनों एक्सपांडेबल भी होनी चाहिए। अब देखो एंड में एक RTX 3050 वाला बोनस लैपटॉप बताने वाला हूँ जो कि बजट में रहेगा, सो वॉच टिल द एंड। बाकी हमारी लिस्ट का सबसे पहला लैपटॉप है Asus TUF F15 जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप रहा है। भाई सब कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर, हमें आप आंख बंद करके भी इसे बाय कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स देखने में तो भाई आपको गेमिंग वाली वाइब जरूर आ रही होगी, लेकिन सबसे पहले इसकी प्राइस देख लो। 50,000 से लेकर 53K तक की प्राइसिंग है। अब देखो तीनों में से कौन सा भी ले सकते हो, फर्क है तो बस सिर्फ 3 चीजों का, रैम, डिस्प्ले और प्रोसेसर का। बाकी 8GB की बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल का i5 11 Gen वाला प्रोसेसर मिल जाता है 16GB रैम और 512GB SSD के साथ, और ये दोनों ही एक्सपांडेबल है। साथ ही एनवीडिया का 4GB का 2050 वाला ग्राफिक कार्ड भी मिलता है 70W TGB के साथ। और एक बार गाइस आप इस लैपटॉप की गेमिंग स्कोर्स देख लो, इवन साइबरपंक जैसी हाई ग्राफिक्स गेम भी यार आराम से 60 FPS पर चल जाएगी। 15.6 इंच की एक बड़ी गेमिंग डिस्प्ले मिल जाती है विद 144 Hz रिफ्रेश रेट एंड 250 nits पीक ब्राइटनेस। बाकी आपको इस लैपटॉप में दो डिस्प्ले साइज मिल जाएगी, एक तो वही 15.6 इंच वाली और दूसरी है भाई 17 इंच की डिस्प्ले। 45W की बैटरी मिल जाती है 150W के एडाप्टर के साथ, और बाकी सारे नेसेसरी पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलना। अब नंबर 2 पे जो लैपटॉप है ना उसका नाम है Acer Aspire 5 51,000 का लैपटॉप है ये। और एक बार इसका प्रोसेसर चेक करो, इंटेल का i5 1342H वाला तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। जितनी चाहे उतनी गेमिंग करो भाई, ये लैपटॉप आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी 8GB रैम के साथ आता है ये लैपटॉप, तो पहले से ही 16GB वाला रैम ऑर्डर करके रख देना। बाकी इसमें ना आपको 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। Gen 4 SSD का सीधा सा मतलब बताओ तो इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है ना वो Gen 3 SSD से काफी फास्ट है। डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें भी आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है, 50W की बैटरी मिल जाती है, 90W के एडाप्टर के साथ बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है, एंड ऑल्सो देयर आर एवरी नेसेसरी बोर्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड इन लैपटॉप्स। बाकी देखो इसमें आपको 13 जनरेशन का प्रोसेसर भी मिल जाता है विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। अब 50,000 रुपए में ना आपको एक Ryzen सीरीज का तगड़ा लैपटॉप बताता हूँ। 45K का लैपटॉप है विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। मैं बात कर रहा हूँ Lenovo IdeaPad Gaming 3 के बारे में। 4GB का ग्राफिक कार्ड है विद 70W TGP के साथ, और एक बार भाई आप इसके गेमिंग स्कोर्स देखो, मन खुश हो जाएगा आपका। अब चाहे GTA 5 हो या फिर स्नाइपर Elite 120 FPS तक आप आराम से गेमिंग कर पाओगे इसमें, बिकॉज ऑफ Ryzen 5 5500H सीरीज। बेसिकली एज कम्पेयर टू इंटेल Ryzen का प्रोसेसर भाई काफी फास्ट होता है। बाकी ये भी 8GB के साथ ही आता है, तो 16GB तक इसे भी एक्सपांड कर देना। बाकी 512GB की Gen 4 SSD मिल जाएगी जो कि 2TB तक एक्सपांडेबल है। बाकी एक फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी 144 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन इसमें 350 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो ये थोड़ा ब्राइट है एज कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स। बाकी 45W की बैटरी और अप टू 50% चार्जिंग आपकी सिर्फ 30 मिनट्स में ही हो जाएगी। बाकी देखो यार इसमें आपको Xbox का पास 3 महीने के लिए फ्री में मिल जाएगा। ई कैमरा शटर भी मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड है। नंबर 4 पे जो लैपटॉप है उसका नाम है Acer ALG 52,000 करंट प्राइस है लैपटॉप की, रिसेंटली अभी ही लॉन्च हुआ था। RTX का 2050 वाला ग्राफिक कार्ड भी है 55W TGP के साथ। अब देखो TGP थोड़ी कम है ग्राफिक कार्ड की, लेकिन अभी तक के जितने भी लैपटॉप्स के बारे में हमने बात किया है उन सभी में से इस लैपटॉप में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है इंटेल का i5 12450H। 16GB की DDR4 रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB, 512GB की Gen 4 SSD। सब कुछ बढ़िया, लेकिन डिस्प्ले एक बार इसकी देख लो। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन 60 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ भाई थारा मूड खराब कर दिया। बाकी एक बार गेमिंग स्कोर्स पर भी नजर मार लो भाई, GTA 5 वैलोरेंट जैसी गेम तो आप आराम से 120 FPS तक खेल पाओगे। आई मीन यार सब कुछ परफेक्ट है, बट द ओनली थिंग व्हिच सक्स इज रिफ्रेश रेट। चलो गेमिंग लैपटॉप है तो भाई एटलीस्ट 120 Hz तक का तो रिफ्रेश रेट दे ही सकते थे। बाकी बैटरी भी यार इसकी काफी अच्छी है, 120W का एडाप्टर दिया है, सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, बट द ओनली थिंग इज 60 Hz। अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि एंड में मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा लैपटॉप भी है जो कि बजट में है जिसमें RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ HP Victus गेमिंग लैपटॉप के बारे में। 56,000 का लैपटॉप
लैपटॉप है ये, अगर आप अपना बजट थोड़ा पुश कर सकते हो तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आपको ये लैपटॉप, क्योंकि इसके अंदर आपको RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। और देखो प्रोसेसर में भी कोई जवाब नहीं, इसका Ryzen 5 5600 सीरीज का तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। बाकी रैम और स्टोरेज तो आपने देख लिया, लेकिन एक बार भाई इसके डिस्प्ले पे भी नजर मारो। फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 9 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम है। लेकिन मेन तो भाई इसके गेमिंग स्कोर्स है, वो चेकआउट करो। अब चाहे GTA हो, Valorant हो या फिर Call of Duty, सभी गेम्स आप 100+ FPS में खेल पाओगे। MS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। बाकी 70 आवर्स की बैटरी मिल जाती है 200 वॉट का एडाप्टर के साथ। सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे इसमें आपको। बैकलाइट कीबोर्ड भी है इसमें। अब देखो अगर आप अपना बजट पुश करते हो सो 56K में ये वाला लैपटॉप आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप एक 3050 वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हो। बाकी बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।